अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम मिक्सचर और इनकी दो मेजर कैटेगरीज होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बारे में बात करेंगे। मिक्सचर कहते हैं दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जो फिज़िकली अटैच हों, फिज़िकली एक साथ हों, उनको हम मिक्सचर कहते हैं। इट शुड बी फिज़िकल नॉट केमिकल। अगर केमिकल बॉन्डिंग है तो उसे हम मिक्सचर नहीं कहेंगे, मिक्सचर फिज़िकली अटैच होगा। क्या इसे हम मिक्सचर बोल सकते हैं जिसमें दो एलिमेंट हाइड्रोजन के और एक एलिमेंट ऑक्सीजन का है? तो आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि ये वाटर का मॉलिक्यूल है और अगर हम एटम्स को ही, एलिमेंट्स को ही सेपरेट करेंगे, अव्वल तो ये फिज़िकल मेथड से होगा नहीं, हम इतना आसानी से इसको अलग नहीं कर सकते। लेकिन अगर अलग करेंगे तो ये वाटर का मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, ये वाटर का मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो जाएगा और एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज़ लेके अलग हो जाएंगे। अब अगर एयर की तरफ मूव करें तो एयर में हमारे पास कोई एक गैस नहीं होती है, हमारे पास मल्टीपल गैसेस होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम। तो ये सारी गैसेस, इन सब गैसेस के मजमूए को ही हम हवा कह रहे होते हैं, एयर कह रहे होते हैं। तो बेसिकली एयर जो है वो कॉम्बिनेशन है गैसेस की, एक मजमूआ है गैसेस का, जिसे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर। अब हम शायद मिक्सचर के बारे में खुल के बात कर सकते हैं कि मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल या कंपाउंड का मजमूआ होता है, कॉम्बो होता है, जिसे हम मिक्सचर कहते हैं। होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स में क्या फ़र्क है? होमोजीनियस की बात करें तो होमोजीनियस में हमें ऑल पार्टिकल्स, ऑल मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मिलते हैं, हमें स्मूथली मिलते हैं, एक फ़्लो में नज़र आ रहे होते हैं। जबकि हेटेरोजीनियस में हम वाज़ेह तौर पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी चीज़ मौजूद है। अक्सर जो है वो चीज़ें फ़िज़िकली भी नज़र आ रही होती हैं, जैसे अगर मैं सैंड और वाटर की बात करूँ तो सैंड आपको नज़र आ जाएगी, आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय योर नेकेड आई। तो होमोजीनियस में हमारे पास एक फ़्लो होता है, जबकि हेटेरोजीनियस में हम वो फ़्लो नहीं देख रहे होते हैं, वहाँ पे रैंडमली अरेंज होते हैं पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स। तो ये फ़र्क है होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस में। मिक्सचर्स को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, जैसे फ़िल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, एवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन वगैरह। अच्छा, तो सेपरेशंस की, मिक्सचर को सेपरेट करने की ये सारी टेक्निक्स हैं, तो ये एप्लीकेबल हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स के लिए भी और होमोजीनियस के लिए भी। जैसे कि अगर आपके पास एक ब्लड का सैंपल है और ब्लड में से आपको प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल अलग अलग करने हैं, तो क्योंकि ब्लड एक मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर, तो हम उन सारे कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बाय यूजिंग दीज टेक्निक्स। हमने पीछे वाटर मॉलिक्यूल की बात की थी कि हम वाटर मॉलिक्यूल को फिज़िकली सेपरेट नहीं कर सकते इन 4-5 प्रोसेस के थ्रू, जैसे क्रिस्टलाइजेशन, एवापोरेशन, डिस्टिलेशन, राइट? तो अगर मैं सोल्ट को सेपरेट करना चाहूँ तो क्या सोल्ट हो सकता है? हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करके वाटर किस में कन्वर्ट होगा? स्ट्रीम में, जबकि सोल्ट जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और सोल्ट को मैं सेपरेट कर सकती हूँ वाटर में से। तो इस तरह सोल्ट का मॉलिक्यूल डिकम्पोज नहीं होगा, वो सेपरेट हो जाएगा और वाटर को हम अलग सेपरेट आउट कर सकते हैं वाटर की ही फॉर्म में। अगर वाटर को डिकम्पोज किया गया तो वो फिज़िकली नहीं होगा, अगेन रिपीट कर रही हूँ मैं, वाटर केमिकली होगा इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से, जिसमें इनके एलिमेंट्स अलग हो जाएंगे और वाटर वाटर नहीं रहेगा, ये अपने एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। यहाँ फ़िज़िकल सेपरेशन की एक और एग्जांपल फ़िल्ट्रेशन की है, जिसमें सेंट को फ़िल्ट्रेट किया जा रहा है बाय यूजिंग फ़िल्टर पेपर, जिसमें जो सेंट है वो ट्रैप हो जाएगी फ़िल्टर पेपर में और पानी जो है वो प्योर होके नीचे फ़िल्ट्रेट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप पानी में शुगर डिज़ोल्व करते हो और इतना करते हो कि वो गाढ़ा सॉल्यूशन बन जाता है, जो कि ब्राउन टेक्सचर में कन्वर्ट होता है, और फिर उसको कूल डाउन करते हो, तो कूलिंग के बाद जो है वो वहाँ पे आपको क्रिस्टल्स नज़र आएंगे जो कि शुगर के होंगे, रॉक कैंडी कलर में।
तो हो क्या रहा है यहाँ पे, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस, इसे भी हम फिज़िकल सेपरेशन कहेंगे और ये मिक्सचर सेपरेशन की एक टाइप है। एवापोरेशन की बात की हमने, क्रिस्टलाइजेशन की बात की, डिस्टिलेशन की बात करें तो डिस्टिलेशन में हमारे पास डिफरेंट, जैसे अगर मेरे पास डिफरेंट केमिकल्स हैं, इथेनॉल है, मीथेनॉल है, मुझे सेपरेट करना है इनको, तो मैं डिस्टिलेशन के थ्रू टेम्परेचर प्रोवाइड करके, मुझे पता है कि इथेनॉल इस टेम्परेचर पे एवापोरेट होगा, मीथेनॉल इस टेम्परेचर पे एवापोरेट होगा, मैं उनको कंडेंस कर सकती हूँ और इस तरह फिज़िकली सेपरेट आउट कर सकती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।